छात्रधर्मं नुसृत्य संगरे पुत्रिकात्मजहिताय पार्थिवः संस्थितः शूरपतेः समतेजाः सा बाणवृष्टिं विससर्जं पार्थिवो युधाजितं विष्णुरणे स्थितच्च गिरिं तडिद्वा निवतोय वृष्टिभिः क्रोधान्वितः सत्यपराक्रमोऽसौ। अच्छा, मनोरमा जब अपने पुत्र को लेकर के गई, इसके पहले वीरसेन और युधाजित में प्रचंड युद्ध हुआ। खून की नदियां बह गई, एक एक से वीर गति को प्राप्त हो गए और युद्ध भूमि पर रक्त पीने वाले जो कीड़े हैं वो सक्रिय हो गए। बाज और कौवे मांस को नोच नोच कर खाने लगे, इतनी लाशें बिछ गई। कभी वीरसेन अपने तीक्ष्ण बाणों से युधाजित पर हमला करते और कभी युधाजित वीरसेन पर, और अंतिम में वीरसेन की मृत्यु हो गई, वो वीर गति को प्राप्त कर गए। तो ये मनोरमा ने जब जाना तो वो क्रुंदन करने लगी कि हे विधाता, पति का भी साथ छूट गया, क्योंकि पति ही जीवन का आधार है पत्नी के लिए, और एक पिता थे सहारा देने वाले, वो भी अब नहीं रहे, और सभी मंत्री वो विपरीत हैं, वो हमारे खिलाफ हैं। हे माँ, हे जगत जननी, मेरी सहायता करिए। ऐसा करके वो रात में ही महल को छोड़कर गई थी और जंगल में डाकुओं ने उनका धन लूट लिया। किसी तरह माँ अम्बे और माँ भवानी की कृपा से वो भरद्वाज मुनि के आश्रम में पहुंचती हैं और वहां विधि पूर्वक अपने पुत्र को लेकर के रहती हैं। और वहां पुत्र भी जो है सुदर्शन, वो माँ के कामाक्षर बीज मंत्र का जाप भरद्वाज मुनि के द्वारा, क्योंकि बीज मंत्र की चर्चा मैं कल भी कर चुका हूं। जो 3 शक्तियां हैं, ऐं ह्रीं क्लीं, कई लोग ऐंग भी कहते हैं, ह्रींग भी कहते हैं, क्लींग भी कहते हैं, दोनों गलत नहीं है। आप ऐंग भी कह सकते हैं और ऐं ही कह सकते हैं। जैसे नवायण मंत्र है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चै, ये नवायण मंत्र है। ये मंत्र सब कुछ दे सकता है, सब कुछ देने में समर्थ है। माँ चंडी का, माँ चंडिका का, माँ अम्बे का ये दिव्य मंत्र है। अगर कोई भी साधक इस मंत्र को पवित्र अवस्था में पवित्र भाव से जपेगा, निश्चित तौर से उसके जीवन में समस्त सुख, समस्त वैभव प्राप्त होगा एवं दुखों का अंत होगा। तो ये नवायण मंत्र है। उसी तरह से अलग अलग अक्षर का भी एक बीज का भी एक अक्षर का जो बीज मंत्र होता है उसका भी जाप करने से श्रेष्ठ फल होता है। जैसे ऐं, मात्र आप ऐं का जाप करें, या मात्र आप ह्रीं का जाप करें, या तो आप मात्र क्लीं का जाप करें। एक बीज मंत्र भी आप जप सकते हैं। 3 महाशक्ति, महालक्ष्मी, महाकाली और महासरस्वती। ये अच्छा, दुर्गा सप्तशती सभी पढ़ते हैं। बहुत ही दिव्य मार्कंडेय पुराण के अंतर्गत दुर्गा सप्तशती आता है। नवरात्रि के पावन पर्व पर ज्यादातर भक्तगण पाठ करते हैं। 13 अध्याय हैं, 700 श्लोक हैं, इसीलिए उसको सप्तशती कहा जाता है। 700 श्लोक। 3 चरित्र मुख्य रूप से उसमें हैं, प्रथम चरित्र, मध्यम चरित्र और उत्तम चरित्र। तीनों चरित्र में अलग अलग महालक्ष्मी, महाकाली, महासरस्वती, इन देवियों का वर्णन है। इसके पहले अर्गलासोर, कवच, कीलक, इनका आदि का वर्णन है।
लेकिन व्यक्ति गलती कहाँ करता है कि ये श्राप विमोचन नहीं करता। जब तक दुर्गा सप्तशती का श्राप विमोचन विधि नहीं होगी, वो दुर्गा सप्तशती पढ़ने का कोई फल नहीं मिलेगा। क्योंकि ब्रह्मा, वशिष्ठ जी और विश्वामित्र के द्वारा दुर्गा सप्तशती का हर श्लोक श्रापित है। वो श्राप विमोचन की विधि, अगर आपसे कोई विधि नहीं आती तो मात्र आप हाथ में जल लेकर के, अपने दाहिने हाथ में जल लेकर के अपना नाम, गोत्र, स्थान जो भी है वो बोल के ये संकल्प करें कि हे माँ, इस दुर्गा सप्तशती का पाठ मैं कर रहा हूँ, उसका उद्देश्य मैं अपने कल्याण के लिए कर रहा हूँ, अपने दुर्प्रवृत्तियों के नाश के लिए कर रहा हूँ, किसी दूसरे का अहित करने के लिए नहीं कर रहा हूँ। ये जो मैं पाठ करूंगा इससे दूसरे का बुरा ना हो, मेरा अच्छा हो, ये संकल्प करके जल छोड़ दें। क्योंकि दुर्गा सप्तशती में उतनी ताकत है, उतनी ताकत थी जब मार्कंडेय जी ने निर्माण किया था कि अगर कोई व्यक्ति जिस इच्छा से उसका पाठ कर दे तो सामने वाले का नमो नारायण हो जाता था। तो ऐसे में तो हर व्यक्ति दूसरे का आज की तारीख में विरोध मानता है, भाई भाई का ही विरोध मान रहा है और पुत्र पिता का ही विरोध मान रहा है। तो वो अपने पिता के विनाश के लिए ही दुर्गा सप्तशती पढ़ देगा तो विनाश हो जाएगा। भाई भाई के लिए ही, 1 इंच जमीन के लिए भाई और भाई कोर्ट में गाली गलौज करते हैं। ये कलयुग है, कोई समर्पण नहीं रह गया। जन्म देने वाली माता का कोई मूल्य नहीं रहा, उसको तो बस 1 एकड़ जमीन चाहिए, बाप मर जाए या उसकी मां मर जाए कोई मतलब नहीं उसको। क्या करोगे उस जमीन का? लेकर जाओगे क्या? दफनाने के लिए और चिता के लिए कितनी जमीन चाहिए? उससे ज्यादा। लेकिन व्यक्ति 2 गज जमीन में ही दफन हो जाता है और वो भी साथ में लेके नहीं जाता। सिकंदर जब मरा तो सिकंदर ने कहा कि जब मैं मरूं तो मेरे दोनों हाथ बाहर कर देना जब मेरा जनाजा उठे। तो लोगों ने कहा ऐसा क्यों? तो सिकंदर ने कहा कि लोगों को मालूम होना चाहिए कि सिकंदर ने पूरा जगत जीत लिया, लेकिन जब गया तो खाली हाथ गया। हम भी खाली हाथ आते हैं और खाली हाथ जाते हैं। ले जाते हैं तो मात्र अपने किए गए कर्मों को ले जाते हैं साथ में। क्योंकि पीड़ा आत्मा को होती है, पीड़ा और कष्ट आत्मा भोगता है, आत्मा भोगती है, शरीर नहीं। शरीर को तो लोग ले जाके जला देंगे आग में, और जब नहीं जलेगा तो एक बांस का लठ लेकर बार बार कि जलो जलो जल्दी से हम लोग घर जाएं, भूख लगी है भाई। कांग्रेस और बीजेपी की का प्रचार भी करना है। बाहर कलयुग, लोग शमशान में भी जाते हैं तो राजनीति की बात करते हैं। वहां कोई मर गया है। जीवन का सबसे बड़ा सत्य शमशान में ही पता चलता है। लेकिन लोग वहां भी जाकर कांग्रेस और बीजेपी, सरपंच, पंच और पार्षद की बात करते हैं। भगवान शंकर शमशान में रहते हैं। आज सोमवार है, इसीलिए मैंने कहा कि यह प्रसंग आ जाए। शमशान में क्यों? क्योंकि जब 4 लोग कंधे में ले जाते हैं तो कहते हैं राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। और भगवान शंकर को राम के नाम से इतना प्रेम है कि वो लाश के साथ चल देते हैं कि चलो भाई राम नाम सत्य है कह रहा है।